भाई देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि बिटकॉइन सिर्फ अमीरों का खेल है या फिर तुम्हें लगता है कि ये बस एक स्कैम है, तो रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें बताने वाले हैं बिटकॉइन की पूरी सच्चाई, बिल्कुल साफ, सीधी और सरल शब्दों में, बिना घुमा फिराकर, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त को समझाता है। तो ध्यान से सुनना, एक एक बात तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी। पहले जानते हैं बिटकॉइन होता क्या है। ये एक डिजिटल पैसा है, कोई नोट नहीं, कोई सिक्का नहीं, सिर्फ ऑनलाइन, सिर्फ डिजिटल, ना कोई बैंक, ना कोई सरकार बीच में। तुम किसी को भी कहीं भी पैसे भेज सकते हो, सीधा, एकदम तुरंत। मतलब कल को अगर आपको अमेरिका में किसी को पेमेंट करनी है तो बैंक के चक्कर नहीं काटने, बस बिटकॉइन से ट्रांसफर कर दो। बेनिफिट, तेज, सस्ता और पावरफुल। अब बात करते हैं बिटकॉइन की शुरुआत कैसे हुई। 2008 या 9 की बात है, जब दुनिया में बड़ी मंदी आई थी और बैंकों की पोल खुल रही थी। तभी एक नाम सामने आया, सातोशी नाकामोटो। किसी को नहीं पता ये इंसान है, टीम है या कोई आइडिया, लेकिन इसने दुनिया को एक ऐसा सिस्टम दिया जहां पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक की जरूरत ही नहीं। और वहीं से जन्म हुआ बिटकॉइन का। मतलब एक रिवॉल्यूशन जो आज भी चल रहा है। अब समझते बिटकॉइन काम कैसे करता है। अब ध्यान से समझो, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी पर चलता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, मतलब तुमने किसी को बिटकॉइन भेजा, वो एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है। इस रिकॉर्ड को हजारों कंप्यूटर चेक करते हैं, ये असली है या फर्जी। अगर सब कंप्यूटर कहते हैं ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है। इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ना कोई बॉस, ना कोई सरकारी मोहर, बस पूरी दुनिया के लोग मिलकर इसे चलाते हैं। साफ, पारदर्शी और भरोसेमंद। अब माइनिंग क्या होती है। अब बिटकॉइन बनता कैसे है। ये खुद नहीं बनता, इसे माइनिंग के जरिए बनाया जाता है। मतलब बड़े बड़े कंप्यूटर बहुत ही मुश्किल मैथ्स के सवाल हल करते हैं। जिसका कंप्यूटर सबसे पहले सॉल्व करता है, उसे मिलता है इनाम में बिटकॉइन। इसी प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। अब आसान नहीं है ये काम। बिजली, हार्डवेयर और धैर्य सब चाहिए, लेकिन यही है बिटकॉइन का इंजन। अब समझते हैं बिटकॉइन वॉलेट क्या है। भाई, बिटकॉइन रखने के लिए तुम्हें चाहिए डिजिटल वॉलेट। जैसे तुम पैसे जेब में रखते हो, वैसे ही बिटकॉइन एक ऐप या डिवाइस में रहता है। 4 तरह के वॉलेट होते हैं। मोबाइल वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट, एक्सचेंज वॉलेट जैसे बाइनेंस, हार्डवेयर वॉलेट जैसे लेजर सबसे सेफ, डेस्कटॉप वॉलेट, और हाँ, प्राइवेट की सबसे जरूरी है। ये पासवर्ड की तरह होती है। अगर खो गई तो बिटकॉइन भी गया, कोई बैंक नहीं बचाएगा। बिटकॉइन कैसे खरीदे। अब आते हैं असली सवाल पर, खरीदे कैसे। भारत में आप आसानी से खरीद सकते हो। कॉन्डीसीएक्स, वजीरेक्स, ज़ेप्पे, बाइनेंस जैसी वेबसाइट या ऐप से। बस केवाईसी करो, आधार, पैन कार्ड और बैंक लिंक करो, और फिर 500 या 1000 जितने भी छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हो। कोई भी बन सकता है बिटकॉइन होल्डर, बस समझदारी चाहिए। बिटकॉइन के नुकसान। अब सुनो, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। बिटकॉइन में रिस्क भी है। कीमतें बहुत झूले में रहती हैं। एक दिन 50 लाख, दूसरे दिन 30। अगर वॉलेट
हैक हो गया, कोई नहीं बचाएगा। सरकारें अभी तक इसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रही और फ्रॉड स्कैम का भी डर है। तो अंधा विश्वास नहीं, समझ के चलो। भारत सरकार की क्या राय है बिटकॉइन के बारे में? भारत में बिटकॉइन बैन नहीं है, लेकिन कानूनी करेंसी भी नहीं है। मतलब आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन सरकारी नोट जैसा नहीं मानते। सरकार ने क्रिप्टो से कमाई पर 30% टैक्स भी लगाया है और आरबीआई ने भी अपना डिजिटल रुपया CBDC लॉन्च किया है। मतलब सरकार खुद भी डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रही है। बस क्रिप्टो को अभी वो खुलकर अपनाना नहीं चाहती। भविष्य क्या है बिटकॉइन का? भाई, दुनिया बदल रही है और बिटकॉइन उसका हिस्सा है। आज एलन मस्क से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां इसे खरीद रही हैं। जिन्होंने 5 साल पहले 1000 रुपए लगाए थे, आज लाखों में बैठे हैं। लेकिन हाँ, यही लोग अगर बिना समझे लगाते तो शायद सब खो देते। भविष्य में मौका है, लेकिन तैयारी भी होनी चाहिए। अब आपके कंफ्यूजन। तो भाई, बिटकॉइन जादू नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है और तुम्हारे हाथ में एक मौका। लेकिन उस मौके को पकड़ने के लिए समझ जरूरी है, धैर्य जरूरी है। अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब बना, एक लाइक तो बनता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताओ, क्या तुमने कभी बिटकॉइन खरीदा है या खरीदने का सोच रहे हो? मिलते हैं अगले वीडियो में।